तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, चाल और दूरी, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है, और अच्छे से सीखेंगे जिससे कि आगे आने वाले जो हमारे पार्ट होंगे जिसमें हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे उसमें हमको कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है। तो आज का वीडियो हमारा लेक्चर जो है थोड़ा लंबा हो सकता है और इसमें कुछ हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कुछ अच्छे अच्छे हम ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट के ऊपर हम ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप लोगों ने फिजिक्स भी पढ़ा होगा, भौतिकी आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में, इंटर में, ठीक है, छोटे क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसका भी यहाँ पर थोड़ा बहुत यूज होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है, कि टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में क्या होता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि जो हमारा दूरी होता है, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस जो होती है वह होती है चाल और समय के गुणनफल के बराबर, ठीक है। चाल और समय के गुणनफल के बराबर आपकी दूरी होती है, ठीक है। इसी तरीके से हम चाल को लिख सकते हैं दूरी बटे समय में, ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। और इसी तरीके से अगर हम चाहें तो समय को भी लिख सकते हैं, क्या, समय को भी हम लिख सकते हैं दूरी बटे में क्या, चाल, ठीक है। इस तरीके से हम इन तीनों चीज़ों को लिख सकते हैं। तीनों चीज़ें एक ही हैं, अलग अलग फॉर्म में इनको हमने लिखा है, बातें एक ही हैं, ठीक है। दूरी बराबर यानी कि डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणे टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपान में टाइम, और टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपान में स्पीड, ठीक है। बात एक ही है, इनको अलग अलग तरीके से बस लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन बनते हैं सबसे ज़्यादा कि डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो, ठीक है, हमेशा यही क्वेश्चन में कहा जाएगा कि दूरी एक समान रहती है, ठीक है, और चाल और समय में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से अगर बात की जाए, ठीक है, यहाँ पर अगर हम मान लें कि अगर डिस्टेंस जो है कांस्टेंट हो, ठीक है, डिस्टेंस इज कांस्टेंट, ठीक है, इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट देन फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, स्पीड इनटू टाइम होता है। और अगर यहाँ से डिस्टेंस हमने कांस्टेंट कर लिया यानी कि यह कभी चेंज ना हो, ठीक है, डिस्टेंस हमेशा बराबर अगर बना रहे, तो यहाँ से हमारा स्पीड जो होगा वह प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, 1/t, ठीक है, समय के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। यानी कि अगर स्पीड बढ़ेगा तो समय घट जाएगा और समय बढ़ेगा तो स्पीड कम हो जाएगा, ठीक है। इससे हमें यह पता चलेगा कि अगर हम चाल को बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा, क्योंकि दूरी जो है कांस्टेंट है, ठीक है। दूरी अगर कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, तो अगर हम अपनी चाल को बढ़ा देंगे, ठीक है, चाल को अगर हम बढ़ा देंगे तो हमें उतनी ही दूरी तय करनी है, और इसीलिए अगर हम चाल को बढ़ा देंगे तो हमें वहाँ तक पहुँचने में समय कम लगेगा, और अगर चाल को हम कम कर देंगे तो समय हमें ज़्यादा लगेगा, ठीक है। इस इक्वेशन से हमें यह पता चलेगा। तो यहाँ से हमें यह पता चला कि S1 अपान में S2 इक्वल टू T2 अपान में T1 हमें प्राप्त होगा इस वाले इक्वेशन से, ठीक है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी वाले से हमसे पूछे जाते हैं किसी भी परीक्षा में, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे केस की, ठीक है। अगर हम दूसरा केस लें, ठीक है, केस सेकंड अगर हम बात करें यहाँ से, तो मैंने आपको बताया था कि स्पीड जो होता है, ठीक है, यानी कि चाल जो है वह डिस्टेंस अपान में टाइम के होता है, ठीक है, दूरी बटे में समय होता है, ठीक है। यहाँ से अगर हम टाइम को, ठीक है, यहाँ से अगर हम टाइम को अगर कांस्टेंट कर दें, ठीक है, टाइम को अगर कांस्टेंट कर दिया जाए, इफ टाइम इज कांस्टेंट, समय को अगर कांस्टेंट कर दिया जाए, समय अगर यहाँ से कांस्टेंट हम कर दें, वह बदले नहीं, तो यहाँ से जो D1 होगा, ठीक है, D1 अपान में D2 वह हमें मिल जाएगा S1 अपान में S2 के, ठीक है, क्योंकि यहाँ से अगर टाइम कांस्टेंट होगा तो स्पीड जो है
वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, डिस्टेंस के, ठीक है। स्पीड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डिस्टेंस के, इसीलिए d1 अपान में d2 जो होगा वह s1 अपान में s2 के हो जाएगा, ठीक है। तो यह हमें दूसरे केस से प्राप्त होता है, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन इससे उतने अधिक क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है। केस थर्ड की बात करते हैं। जो हमारा थर्ड केस बनता है, ठीक है, क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग सीखे रहेंगे तो क्वेश्चन करने में आसानी होगी, ठीक है। शुरू में कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा आसान से, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे जब यह पार्ट अच्छे से हम लोग कवर कर ले जाएंगे, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको कुछ हार्ड क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। इस पार्ट में कॉन्सेप्ट आप लोग अच्छे से सीखिए, ठीक है। उसके बाद कुछ बेसिक से क्वेश्चन हम लोग करेंगे आज, ठीक है। उसके बाद अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बढ़िया से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थर्ड केस हम लेते हैं, अगर डिस्टेंस जो है स्पीड और टाइम के गुणनफल के बराबर है और हमने क्या किया, स्पीड को ही क्या किया, कांस्टेंट कर लिया। इफ स्पीड इज कांस्टेंट, ठीक है। अगर हमने स्पीड को कांस्टेंट ले लिया यानी कि यह न चेंज हो, तो हमें क्या मिलेगा कि जो डिस्टेंस होगा वह टाइम के प्रोपोर्शनल हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। यानी कि d1 अपान में d2 इज इक्वल टू t1 अपान में t2, ठीक है। यानी कि अगर स्पीड जो है वह कांस्टेंट हमने ले लिया, ठीक है, वह ना चेंज हो, तो हमारा क्या होगा कि जितनी दूरी हमें तय करनी है, ठीक है, अगर टाइम बढ़ाएंगे तो अधिक दूरी तय करेंगे, ठीक है, और टाइम अगर कम रहेगा तो वह कम दूरी तय कर पाएंगे। जाहिर सी बात है, यह दैनिक जीवन में आप लोग देखते होंगे, ठीक है। अब हम लोग कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। आपसे पूछा जाता होगा किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकेंड में बदलने को भी पूछा जाता होगा, कुछ लोगों को नहीं आता होगा, तो उसको भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। आपको पता होगा क्या कि स्पीड जो होता है, ठीक है, वह होता है डिस्टेंस अपान में टाइम के, ठीक है। डिस्टेंस अपान में टाइम के होता है स्पीड, यानी कि जो हमारा चाल है वह दूरी बटे समय होता है, ठीक है। तो यहाँ से दूरी अगर जो है हम अगर किलोमीटर में लेंगे, ठीक है, तो समय हमको लेना पड़ेगा घंटे में, ठीक है। यानी कि स्पीड का मात्रक हमें यूनिट क्या मिलेगा, किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। और अगर जो हम इसको मीटर में लेंगे तो हमें टाइम लेना पड़ेगा सेकेंड में, ठीक है। यानी कि स्पीड को अगर हम मात्रक इसकी लिखना चाहें, यूनिट लिखना चाहें इसकी, ठीक है, तो डिस्टेंस को अगर हम किलोमीटर में लेंगे तो टाइम को आवर में लेना पड़ेगा, और अगर इसको मीटर में लेंगे तो इसको सेकंड में लेना पड़ेगा। यानी कि स्पीड का मात्रक हो जाएगा किलोमीटर पर घंटा या मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चेंज कैसे करेंगे, तो किलोमीटर पर घंटे से चेंज करने के लिए मीटर पर सेकेंड में 5/18 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। आप लोग भूल जाते होंगे तो उसको भी मैं एक ट्रिक बताता हूँ कैसे आप करेंगे। याद रखने की एक तरीका है, कैसे, किलोमीटर जो है वह बड़ा होता है, ठीक है। तो अगर बड़े से आप लोग छोटे में जाएंगे, ठीक है, तो 5/18 से ऊपर वाला जो है छोटा है ना, ठीक है। तो अगर किलोमीटर बड़ा है और आप छोटे में चेंज कर रहे हैं मीटर पर सेकेंड में, तो ऊपर छोटा वाला अंक लिखा जाएगा, यानी कि ऊपर 5 लिखा जाएगा, ठीक है। तो 5/18 से आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मीटर पर सेकेंड से आपको चेंज करना है किलोमीटर पर घंटे में, ठीक है, तब आप क्या करेंगे, तो छोटे से आपको बड़े में चेंज करना है ना, तब आप क्या करेंगे, बड़ा वाला ऊपर लिखा जाएगा, यानी कि 18/5 से आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान लिया हूँ, किलोमीटर पर घंटे से मीटर पर सेकेंड में चेंज करने वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है। अगर 72 किलोमीटर पर घंटा है और उसे मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, ठीक है, बहुत लोगों को आता होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 72 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है, और इसे आपको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो 72 लिखेंगे। मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है यानी कि छोटे में, हमें छोटे यूनिट में चेंज करना है, यानी कि ऊपर छोटा अंक लिखा जाएगा, यानी कि 5/18 लिखा जाएगा, ठीक है। 18 चौका 72, 5 चौका 20,
20 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसानी से आप इसको ऐसे कर सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर और देख लीजिए। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाए, दूसरा क्वेश्चन है 20 मीटर पर सेकेंड को, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो आप क्या करेंगे। तो 20 मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो किलोमीटर पर आवर जो है बड़ा होता है, इसीलिए 18/5 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 5 चौका 20, तो यह हो जाएगा 72 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, आई बात समझ में। अब हम टाइम, डिस्टेंस और स्पीड का अच्छा सा एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, दो व्यक्ति क्रमशः 12 किलोमीटर पर घंटे और 15 किलोमीटर पर घंटे की चाल से एक समान दूरी तय करते हैं। ठीक है, एक समान दूरी दिया हुआ है, यानी कि डिस्टेंस जो है वह कांस्टेंट है। ठीक है, यानी कि वह नियत दूरी है। ठीक है, बदल नहीं रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को मैं कॉन्सेप्ट में आपको बता चुका हूँ शुरू में ही। ठीक है, तो बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति से 2 घंटे अधिक समय लेता है, तो हमें दूरी बताना है। तो डिस्टेंस जो होता है वह स्पीड इंटू टाइम ही होता है। तो अगर डिस्टेंस यहाँ पर कांस्टेंट है तो स्पीड जो है वह 1/t होगा, यानी कि स्पीड का रेशियो टाइम के जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा, स्पीड का रेशियो हमारा बन जाएगा 12 और 15 का। ठीक है, पहले की स्पीड है 12 और दूसरे की स्पीड है 15 किलोमीटर पर घंटा। तो स्पीड का रेशियो अगर 12 और 15 है तो टाइम का रेशियो हमारा कितना होगा, 15 और 12 का। ठीक है, जस्ट अपोजिट हो जाएगा इसका, क्योंकि डिस्टेंस जो है वह कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो यह जो है टाइम जो है वह 3 घंटा अधिक समय ले रहा है। ठीक है, 3 घंटे, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 घंटे अधिक समय लेता है। तो यह 3 ना होकर के 2 घंटे है, यानी कि कितना गुना है, यह 2/3 है। ठीक है, 2/3 का मल्टीप्लाई अगर 3 में हम करें तो 2 आ जाएगा। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम चाहें तो इसमें भी कर सकते हैं, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, इस वाले से भी हम निकाल सकते हैं और इधर वाले से भी हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस। ठीक है, आई बात समझ में। तो इस वाले से निकालना आसान होगा। ठीक है, इधर से भी निकाल सकते हैं, तो मैं यहाँ से निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, 15 और 12 का मल्टीपल, तो यहाँ से टाइम हमको कितना मिल जाएगा, 12 इंटू 2/3। ठीक है, तो 3 चौका 12, यानी कि टाइम हमारा आ गया 8 घंटे। ठीक है, यहाँ से टाइम अगर 12 ना होकर के 8 घंटे है और स्पीड अगर 15 है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 15 गुणे 8। ठीक है, 15 गुणे 8 यानी कि 120, कितना, 120 किलोमीटर। ठीक है, यह हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन बहुत ही आसानी से इसको हम कर ले जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति 9 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलता है तो गंतव्य तक पहुंचने में 17 मिनट देरी से पहुंचता है, और जब 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलता है तो 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, तो उसकी दूरी बतानी है। ठीक है, कि कौन सी दूरी वह तय करता है। ठीक है, दूरी हमें बतानी है। तो दूरी तो यहाँ पर कांस्टेंट है। ठीक है, वही दूरी तय करता है 9 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से भी, और उतनी ही दूरी 10 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से भी तय करता है। एक बार 17 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, देरी से पहुंचता है, और एक बार 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो अगर ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें एक बार पहले पहुंच जाए और एक बार देरी से पहुंचे, ठीक है, मतलब एक बार माइनस हो एक बार प्लस हो, तो उसको हम लोग जोड़ लेते हैं, यानी कि यहाँ पर 20 मिनट का डिफरेंस आता है। ठीक है, 17 और 3 20 मिनट। ठीक है, अगर एक बार पहले पहुंचे एक बार बाद में तो टाइम का अंतर जो है वह जोड़ लेते हैं। ठीक है, यानी कि 20 मिनट का टाइम का डिफरेंस बना। ठीक है, स्पीड का रेशियो हमारा कितना आया, स्पीड का रेशियो आ गया 9 और रेशियो 10 का। ठीक है, टाइम का रेशियो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 10:9। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस जो है वह अगर कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम के रेशियो जो है आपस में
अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से टाइम का डिफरेंस 1 घंटे आया, लेकिन 1 घंटे मतलब कि 60 मिनट आया, ठीक है। और क्वेश्चन में 60 मिनट ना दे करके दिया हुआ है 20 मिनट, ठीक है, यानी कि इसका 1/3 है, ठीक है। अगर 1/3 है तो यहाँ से यह वाला टाइम भी 1/3 होगा और यह वाला टाइम भी 1/3 होगा। तो इसको हम 1/3 अगर करेंगे, ठीक है, 1/3, तो यानी कि 3 घंटे यह वाला टाइम है, ठीक है। तो यहाँ से भी हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, स्पीड इनटू टाइम, और यहाँ से भी निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों सेम आएंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम निकालना चाहें तो टाइम हमारा 3 घंटे आया है और स्पीड हमको पता है 10 घंटे, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा 10 × 3 यानी कि 30 घंटे, 30 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया, ठीक है। और यही हमसे पूछा हुआ था। आई बात समझ में? एक बार फिर से समझ लीजिए। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, एक समान दूरी ही तय करनी है, 9 किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार से भी, 10 किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार से भी, तो स्पीड और टाइम का रेशियो जस्ट अपोजिट हो जाते हैं आपस में, ठीक है। कॉन्सेप्ट में शुरू में बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ से इसका जो अंतर आया वह 1 घंटे का आया, 1 घंटा यानी कि 60 मिनट का। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 20 मिनट का डिफरेंस बन रहा है, ठीक है। एक बार अगर देरी से पहुँचे, एक बार पहले पहुँच जाए तो उनका हम जोड़ लेते हैं टाइम को, ठीक है। तो 20 मिनट का अंतर बन रहा है, ठीक है, जो कि 60 मिनट न होकर के 1/3 है, ठीक है। यानी कि यह वाला टाइम भी 1/3 होगा, यह वाला टाइम भी 1/3 होगा। आप इससे भी निकाल सकते हैं, इनका मल्टीप्लाई करके, और इनका मल्टीप्लाई करके भी आप निकाल सकते हैं। तो मैंने इनका मल्टीप्लाई करना उचित समझा क्योंकि 9 का 1/3 3 घंटे बहुत आसानी से निकल जाएगा। 10 का 1/3 करेंगे तो 10/3 आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर से इंटू 9 करेंगे तो 3 × 9, तब भी आपका 30 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपकी मर्जी हो वैसे आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमारा, ठीक है। 2 व्यक्ति क्रम से 9 किलोमीटर पर घंटा और 10 किलोमीटर की घंटा के चाल से एक समान दूरी तय करते हैं, एक समान दूरी तय करते हैं, ठीक है। यहाँ भी डिस्टेंस जो है वह कांस्टेंट है और एक व्यक्ति दूसरे से 20 मिनट अधिक समय लेता है तो दूरी बताना है, ठीक है, कि वह दूरी कितनी थी, ठीक है। तो स्पीड का रेशियो हमारा है 9 और 10 का। आई बात समझ में? 9 और 10 का। तो टाइम का रेशियो बन जाएगा 10 और 9 का, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस जो है वह कांस्टेंट है। और अगर डिस्टेंस जो है वह कांस्टेंट है यानी कि नियत है, तो यह जो है स्पीड और टाइम का रेशियो एक जो दूसरे के अपोजिट रहेंगे, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत रहेंगे। तो यहाँ से हमने देखा कि टाइम का जो अंतर है वह 1 घंटे का हुआ, यानी कि 60 मिनट का हुआ, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है 60 मिनट ना होकर के कितना है अंतर? 20 मिनट का, ठीक है। 20 मिनट का अंतर क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो कि इसका 1/3 है, ठीक है। 1/3 है, तभी 20 मिनट आएगा। 60 में अगर 3 से हम डिवाइड कर दे तो 20 मिनट आ जाएगा, ठीक है। तो इस वाले टाइम को भी हम निकाल सकते हैं, इस वाले टाइम को भी निकाल सकते हैं। और अगर दोनों में से एक टाइम हमें पता चल जाए तो स्पीड में मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस हम पता कर लेंगे। तो इस वाले टाइम को मैं निकाल ले रहा हूँ। तो यह वाला टाइम हमारा कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा, यह भी, ठीक है। तो 1/3 अगर करेंगे तो यह 3 × 9 यानी कि 3 घंटे आ गया, ठीक है। यहाँ से टाइम हमको पता चल गया 3 घंटे और स्पीड हमको पता है 10 किलोमीटर पर घंटा। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10 × 3 यानी कि 30 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। बहुत आसान तरीका है, ऐसे आप कर सकते हैं। इसमें भी आप चाहें तो 1/3 इसका कर देंगे तो टाइम यहाँ से पता चल जाएगा। 10 में 3 से डिवाइड करेंगे तो टाइम यहाँ से पता चल जाएगा। उसके बाद 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से भी आपको डिस्टेंस पता चलेगा, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है स्पीड इनटू टाइम ही होता है। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। इस क्वेश्चन को देखें, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने समझा होगा शुरू वाला, ठीक है, पार्ट, तो आप इसको अच्छे से कर ले जाएंगे। 10 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलने पर एक बच्चा 15 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है, देरी से पहुंचता है। लेकिन अगली बार वह अपनी चाल को 2 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा लेता है, फिर वह 5 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है।
तो घर से लेकर के उसके स्कूल के बीच की दूरी बतानी है। आई बात समझ में? तो दूरी तो यहाँ पर कांस्टेंट है, डिस्टेंस जो है वह कांस्टेंट है, यानी कि दूरी जो है वह कांस्टेंट है, वह तो नहीं बदलेगी। घर से लेकर के स्कूल के बीच की दूरी तो कभी नहीं चेंज होगी, ठीक है। तो यहाँ से स्पीड का रेशियो अगर हम निकालना चाहें तो पहले था 10 किलोमीटर पर घंटा, फिर वह क्या कर रहा है 2 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा ले रहा है, यानी कि 10 से 2 किलोमीटर पर घंटा अगर बढ़ा ले रहा है तो यानी कि अब 12 किलोमीटर पर घंटा उसकी स्पीड हो चुकी है, ठीक है। यही आपको समझना है। उसके बाद टाइम का रेशियो जो है वह इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि 12 से 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको यह देखना है कि टाइम का अंतर कितना बना, ठीक है। तो शुरू में उसको 15 मिनट लेट हो रहा था, यानी कि -15 कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद 5 मिनट फिर से देर हुआ, यानी कि -5 होगा, ठीक है। अगर दोनों बार माइनस है, दोनों बार वह देर कर रहा है, तो दोनों को क्या कर लेते हैं हम, घटा देते हैं, ठीक है। तो यानी कि 15 में से हम 5 घटा देंगे तो यानी कि 10 मिनट का अंतर बनेगा, ठीक है। 10 मिनट का अंतर बनेगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पर अंतर कितना बना, 2 घंटे का। 2 घंटा यानी कि 120 मिनट, ठीक है। 2 घंटा यानी कि 120 मिनट का। और यहाँ पर अंतर हमको मिल रहा है कितना, 10 मिनट का, 10 मिनट का, ठीक है। यहाँ पर अंतर हमने निकाला कितना, 10 मिनट का। और यहाँ पर 120 मिनट का अंतर बन रहा है, जो कि 10 मिनट हमको बनाना है, यानी कि 1/12 गुना है। 12 दहा में 120 होगा, यानी कि 1/12 गुना है ये, ठीक है। तो यहाँ से भी हम टाइम निकाल सकते हैं 1/12 करके, और यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे करना आसान होगा क्योंकि यहाँ पर 12 पहले से ही है। तो अगर इसको हम 1/12 कर दें, ठीक है, तो टाइम हमारा कितना आ जाएगा, 1 घंटा, ठीक है। 1 घंटा आ जाएगा। तो अगर टाइम हमारा 1 घंटा आ गया, टाइम हमारा कितना आ गया, 1 घंटा, और स्पीड हमको पहले से पता है 10 किलोमीटर पर घंटा, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा आपका 10 गुणे में 1, यानी कि 10 किलोमीटर, ठीक है। 10 किलोमीटर। आई बात समझ में? यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है वह स्पीड इंटू टाइम ही तो होता है। तो यहाँ से अगर आप निकालना चाहें तो 10 गुणे, और टाइम हमारा आ गया था 1, यानी कि 10 किलोमीटर, ठीक है। और इधर से भी आप निकालना चाहें तो 10 में पहले 1/12 करेंगे तो टाइम हमको पता चल जाएगा, उसके बाद 12 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 किलोमीटर तब भी आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। थोड़े से आज कॉन्सेप्ट बताने थे और थोड़े बहुत ट्रिक भी बताने थे, कैसे आपको रेशियो मेथड से आसानी से कर सकेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसीलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, ठीक है। तो कल हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में, कल या फिर परसों, ठीक है। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, अच्छे से इसको फिर से 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, ठीक है, और अच्छे से तेज़ी से करने की कोशिश कीजिए। रेशियो मेथड सबसे अच्छा होता है, ठीक है। और शुरू वाला पार्ट जो है, ठीक है, जिसमें अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको बताए गए हैं, उसको अच्छे से आप उसको समझिए, ठीक है। और इसको जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।